नमस्कार साथियों। वैसे अभ्यर्थी जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उनको एक निश्चित टॉपिक पढ़ना चाहिए जहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूं सभी पोर्शन से लगभग, जहां से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक है अलग अलग पोर्शन से जहां से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स जनरल साइंस का, जहां से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चंस बनना है, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स की बात करें फ्रेंड्स तो मुख्य रूप से ये कुछ चैप्टर्स हैं जहां से आपके प्रश्न बनेंगे, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ से फ्रेंड्स मुख्य रूप से अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित प्रमुख घटनाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। बादलों का रंग सफ़ेद होना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना, आपका जो पेंसिल है उसको पानी में डालने पे मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं मानव नेत्र की बात करें फ्रेंड्स तो मानव नेत्र के अंदर से आपका जो है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मुख्य रूप से न्यूमेरिकल वाला प्रश्न पूछा जाता है, जैसे I बराबर क्यू बाई टी, V बराबर IR। इन प्रश्नों का न्यूमेरिकल बना के आपको दे दिया जाएगा। वहीं फ्रेंड्स विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, साथ में विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, इनका सिद्धांत, इनका प्रिंसिपल से प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं फ्रेंड्स गति की बात करें तो गति के तीनों नियम से वर्क करने वाले जितने भी घटनाएं हैं वो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं फ्रेंड्स बल तथा गति के नियम की बात करें तो यहाँ से मुख्य रूप से आपका बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma, इस पे न्यूमेरिकल बिठा करके पूछा जाएगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है तो v बाई टी, यानी कि वेग बटा समय। तो ये मुख्य रूप से 2 फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल बना के पूछा जाएगा। साथ में जो गति के 3 नियम से फॉर्मूले बनते हैं, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन न्यूमेरिकल्स, इन जो आपका न्यूमेरिकल है गति के तीनों नियम, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बना के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं फ्रेंड्स ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन से आपका मुख्य रूप से थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स कार्य, ऊर्जा और शक्ति की बात करें तो यहाँ से मुख्य रूप से आपका न्यूमेरिकल प्रश्न बनेंगे, जैसे P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से जो न्यूमेरिकल बनता है। वहीं फ्रेंड्स ऊर्जा के अंदर से आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि के अंदर से आपका जो है वो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे V इक्वल टू न्यू लेमड़ा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स तो केमिस्ट्री के अंदर से मुख्य रूप से कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि अम्ल, क्षार और लवण, धातु या धातु। धातु और या धातु से जनरली फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा धातु जो है वो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, इनमें से कौन सा धातु सबसे सक्रिय है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक की बात करें तो यहाँ से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, IUPAC नेम यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपसे। तत्वों की आवर्त सारणी की बात करें फ्रेंड्स तो मुख्य रूप से जितने भी साइंटिस्टों ने, जितने भी रसायन विज्ञों ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, जैसे न्यूजीलैंड का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उसके बाद डोबे राइनर का पीरियोडिक टेबल और हेनरी मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, ये चारों लोगों का पीरियोडिक टेबल को एक बार देख के जाना है, इनके नियम को आपको देख लेना है, ठीक है। तो इतने प्रश्नों को आपको एक बार देख के जाना है। वहीं फ्रेंड्स परमाणु अणु की बात करें तो मुख्य रूप से आपका यहाँ से जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा कि मोल कंसेप्ट से, ठीक है। मोल कंसेप्ट के अंदर से मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, ये प्रश्न पूछेंगे। मिश्रणों को अलग करने की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, जैसे कि फ्रेंड्स आसवन हो गया, प्रभाजी आसवन हो गया, उधरुपातन हो गया। तो मुख्य रूप से जो मिश्रण को अलग करने का मेथड है, सेपरेशन ऑफ मिक्सर का मेथड है, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स बायोलॉजी के अंदर की बात करें तो कुछ प्रमुख चैप्टर ऐसे हैं, जैसे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, यानी कोशिका, उत्तक। कोशिका के अंदर कोशिका के जो विभिन्न भाग होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनसे प्रश्न बनते हैं। वहीं फ्रेंड्स उत्तक की बात करें तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। पादप और प्राणियों का वर्गीकरण की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ से मेनली थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे 4 कक्षीय हृदय किसका होता है, 3 कक्षीय हृदय किसका होता है, इनमें से कौन गर्म खून वाले हैं, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स मानव शरीर के तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र से प्रश्न पूछा जाएगा। मानव मस्तिष्क की बात करें फ्रेंड्स तो मानव मस्तिष्क के में आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैव विकास की बात करें तो यहाँ से आपका समजात, समरूप और अवशोषी अंग से प्रश्न को आपसे लिया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा।
रीजनिंग से बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। मुख्य रूप से ये चैप्टर आप कवर करके जाएं, निश्चित तौर पे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, कैलेंडर और सिलोलिज्म, ठीक है, और एक आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो मुख्य रूप से ये 8 चैप्टर आपको कवर करके जाना है और यहाँ से ही मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप निश्चित तौर पे इसको करके आएंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे नहीं जाते हैं, तो कम से कम इतने चैप्टर को आप कवर करके जाएं। उसके बाद मैं मैथ का आपको बता, मैथ के अंदर बात करें फ्रेंड्स, तो मैथ में सारे टॉपिक्स को आपको कवर नहीं करना है। मुख्य रूप से ये 12 चैप्टर को देख लेना है, जहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और इतना कम से कम कवर करके आपको जाना है फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ठीक है, ये 6 चैप्टर यहाँ पे हो गए हैं। और आपका 6 चैप्टर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मीन मीडियन मोड और आपका डेसिमल, ठीक है। तो टोटल ये 12 चैप्टर आपको कवर कर लेना है फ्रेंड्स। हालांकि मैं इन 12 चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के, वो मैं आपको करवा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियो मिलते रहे। वहीं फ्रेंड्स अगला बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो फ्रेंड्स जीके जीएस की बात करें तो टोटल आपका 20 मार्क्स का यहाँ से प्रश्न बनेगा, जिसमें से आपको ये टॉपिक कवर करके कम से कम जाना है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, राष्ट्रीय आंदोलन में गठित प्रमुख संगठन, जैसे भगत सिंह के द्वारा कौन कौन से संगठन का गठन किया गया था। वहीं भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, जैसे गंगा हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया। वहीं दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ पढ़ लेना है आपको, ठीक है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी दक्षिण भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की मुख्य रूप से आपको गंगा, झेलम, रावी, व्यास, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों और इनकी सहायक नदियों को पढ़ लेना है। वहीं फ्रेंड्स मौलिक अधिकार और प्रमुख संविधान संशोधन, साथ में फ्रेंड्स संविधान के स्रोत, कौन कौन से देश से कौन कौन सा हिस्सा जो है अपने संविधान में ऐड किया गया है। वहीं फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो मुख्य रूप से आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर से आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है। तो करेंट अफेयर की बात करें तो मेनली आपको जो है वो पढ़ना है, आपको नए नियुक्तियां, जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, जो अभी वर्तमान में विभिन्न पदों पे, जैसे आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर या फिर विभिन्न पदों के अंदर जो नए नए नियुक्तियां हैं, उसको आप एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स प्रमुख सैन्य अभ्यास भी देख लेना है, जैसे भारत और नेपाल के बीच, भारत और चीन के बीच, मेनली भारत और विभिन्न देशों के बीच में जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनको आप एक बार देख के जाएं। नवीनतम सूचकांक, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर, पत्रकारिता के अंदर भारत का जो रैंक रहा है उसको आप एक बार देख के जाएं। वर्तमान में कौन कौन से पुस्तकें मुख्य रूप से पब्लिश हुई है, इसे भी आप देख करके जाएं। खेल पुरस्कार देख लेना है फ्रेंड्स, जैसे टोक्यो ओलंपिक के अंदर किसको किसको कौन कौन सा प्राइज मिला, इनके ध्वजवाहक कौन थे, तो इनको भी आप एक बार देख के जाएं। निश्चित तौर पर ये ऐसे टॉपिक्स है फ्रेंड्स जहाँ से ग्रुप डी के अंदर भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। आप श्योर रहिए, इतने टॉपिक आप कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनता है कि 90 के आसपास आपका नंबर जो है वो आ जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक ब्रीफ जानकारी देने वाला हूं ग्रुप डी के रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।